हेलो स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। यहाँ पर हमको एक फंक्शन दिया हुआ है fx। जब x इज लेस देन पाई और इक्वल टू है तो फंक्शन यहाँ पर होगा kx प्लस 1 एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन पाई तो यहाँ फंक्शन होगा cos x। अब हमें ये दिया हुआ है कि ये फंक्शन एट x इक्वल टू पाई कंटिन्यूअस है और हमको यहाँ पर k की वैल्यू निकालनी है इस कंडीशन से। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमको दिया हुआ है ये फंक्शन एट x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है। इस कंडीशन के लिए एट x इक्वल टू पाई पर जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो इक्वल होनी चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के। इसी कंडीशन से हम k की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू पाई पर निकाल लेते हैं। एट x इक्वल टू पाई जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर यह इक्वल का साइन है तो यानी x इक्वल टू पाई, ये फंक्शन यहाँ पर है kx प्लस 1 तो फंक्शन होगा यहाँ पर kx प्लस 1। अब यहाँ x को पाई पुट करेंगे यानी f पाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा k पाई प्लस 1। तो फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू पाई हो गई k पाई प्लस 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस पाई माइनस एफ एक्स। यहां पर लिमिट x अप्रोचेस पाई माइनस है और पाई माइनस का मतलब x इज लेस देन पाई और x इज लेस देन पाई के लिए जो फंक्शन है वो है kx प्लस 1। तो यहां हम फंक्शन को ले लेते हैं kx प्लस 1 लिमिट x अप्रोचेस पाई माइनस फंक्शन हो गया यहाँ kx प्लस 1। x की वैल्यू पाई पुट करके लिमिट निकाल लेते हैं, ये आ जाएगी k पाई प्लस 1। ये हो गई इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस पाई प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर x अप्रोचेस पाई प्लस है यानी x इज ग्रेटर देन पाई। x इज ग्रेटर देन पाई के लिए जो फंक्शन है वो होगा x ग्रेटर देन पाई के लिए फंक्शन यहां पर है cos x। फंक्शन लेंगे हम यहां पर cos x लिमिट x अप्रोचेस पाई प्लस फंक्शन हो गया ये cos x। x की वैल्यू पाई पुट करके लिमिट निकालते हैं तो ये आएगी cos पाई और cos पाई की वैल्यू होती है -1। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई k पाई प्लस 1 और राइट हैंड लिमिट हो गई -1 और फंक्शन की वैल्यू पाई पर हो गई k पाई प्लस 1। अब हमको दिया हुआ है कि ये फंक्शन x इक्वल टू पाई के लिए कंटिन्यूअस है। सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, फंक्शन x इक्वल टू पाई पर कंटिन्यूअस है तो ये फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू पाई के लिए इक्वल होगी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के। यहाँ पर हमने फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू पाई निकाली है k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी k पाई प्लस 1 है और राइट हैंड लिमिट आई है -1। k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, k पाई इज इक्वल टू -1 यानी k पाई इज इक्वल टू -2। यहाँ से k हो जाएगा -2 अपॉन पाई। तो ये हमारा हो गया आंसर, k की वैल्यू आ गई